भारतीय इतिहास में कई वीर सपूत हुए जिनकी वीरता व साहस की कहानियां हम आने वाली पीढ़ियों को सुनाते हैं। लेकिन इन्हीं में से कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पर देश को हमेशा गर्व तो रहता है, लेकिन लोगों तक इनकी वीरगाथा पहुंच नहीं पाती। आज़ाद हिंद फौज के पहले मेजर जनरल शाहनवाज खान एक ऐसा ही नाम है। मेजर जनरल शाहनवाज खान की पैदाइश 24 जनवरी 1914 को मटोर नाम के गांव जो रावलपिंडी मौजूदा पाकिस्तान में हुई। इनके वालिद का नाम सरदार टीका खान था। उनके वालिद ने उनकी परवरिश बहुत ही प्यार से की थी। प्रिंस ऑफ वेल्स रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून से अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा बन गए। वो साल 1943 था जब मेजर जनरल शाहनवाज सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आए और उनसे प्रभावित होकर आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। उनके साथ कुछ अन्य सैनिक भी नेताजी के साथ आए। नेताजी के संपर्क में आने के बाद खान ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके लिए उन पर राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हुआ, मगर वो पीछे नहीं हटे। वो आज़ाद हिंद फौज के पहले मेजर जनरल थे। आज़ाद हिंदुस्तान में लाल किले पर ब्रिटिश हुकूमत का झंडा उतारकर सबसे पहले फहराने वाले जनरल शाहनवाज ही थे। उनके इस कदम ने उनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। लाल किले पर हर शाम होने वाले प्रकाश व ध्वनि शो में नेताजी के साथ जनरल शाहनवाज की ही आवाज़ है। जब आज़ाद हिंद फौज ने समर्पण किया तब ब्रिटिश फौज ने उन्हें पकड़कर लाल किले में डाल दिया। प्रसिद्ध लाल किला कोर्ट मार्शल ट्रायल हुआ। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनके लिए वकालत की। शाहनवाज खान का पूरा परिवार रावलपिंडी में ही रहता था। उनके 3 बेटे व 3 बेटियां थीं। आज़ादी के समय जब देश का बंटवारा हुआ तो वे हिंदुस्तान से मोहब्बत के चलते यहाँ आ गए। उनका परिवार यहाँ नहीं आया, बस वो अपने एक बेटे के साथ भारत आ गए। उनके जीवन में एक अजीब सी बात हुई। जब भारत व पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ा तो शाहनवाज लाल बहादुर सरकार में कृषि मंत्री थे। अचानक ये खबर फैली कि उनका बेटा पाकिस्तानी सेना की ओर से भारत के खिलाफ हिस्सा ले रहा है। ये बात देश में आग की तरह फैली। विपक्ष ने उनसे इस्तीफा मांग लिया। वह सियासी दलों के निशाने पर आ गए। उन्होंने इस्तीफा देने का मन बना लिया। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पर उनको हटाने का दबाव पड़ने लगा। तब शास्त्री जी ने न केवल उनका बचाव किया बल्कि इस्तीफा लेने से भी मना कर दिया। शाहनवाज के बेटे जब तक सेना में रहे वो कभी अपने पिता से नहीं मिल सके, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो उनसे मिलने भारत आए। देश की आज़ादी के बाद शाहनवाज कांग्रेस में शामिल हो गए थे और मेरठ से लोकसभा का चुनाव जीता। 23 साल तक वो केंद्र सरकार में मंत्री रहे। 1952 में पार्लियामेंट सेक्रेटरी व डिप्टी रेलवे मिनिस्टर बने। 1957 से 1964 तक खाद्य एवं कृषि मंत्री बने। शाहनवाज खान ने लंबे समय तक विभिन्न मंत्रालयों को संभाला व देश की तरक्की को तोहफा दिया। 1956 में भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के कारणों और परिस्थितियों के खुलासे के लिए एक कमीशन बनाया था। इसके अध्यक्ष भी जनरल शाहनवाज खान ही थे। 69 साल की उम्र में उनका नई दिल्ली में निधन हो गया। आज भले ही उन्हें कम लोग जानते हैं, लेकिन अपनी वीरता के लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। बनो ताहिरा शहीद की एक नज्म की कुछ लाइनें कौम के इस सिपाही के लिए। मेरे आज़ाद वतन तेरी बहारों को सलाम, तेरी पुरकैफ फजा तेरे नज़ारों को सलाम, जिनकी खिदमत से चमकी है वतन की किस्मत, जगमगाते हुए उन चांद सितारों को सलाम। कारवां जिनका लुटा राह में आज़ादी की, कौम का मुल्क का उन दर्द के मारों को सलाम। लिख गए अपने लहू से जो वफा के किस्से, उन शहीदों पे दरूद उनके मजारों को सलाम। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आदाब।